हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकैब की एकदम बेसिक लेवल से। अगर आप नए हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप पहली बार वोकैब सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम इस तरीके से आपको सिखाते हैं कि आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा। ठीक है, और आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इस क्लास के एंड होने के बाद आप प्ले लिस्ट सजा के सारी क्लासेस को देखें, तो आपको मजा आएगा डेफिनेटली। तो इसमें हम नया क्या करते हैं? तो इसमें हम नया यूज करते हैं नेमोनिक्स टेक्निक। साथ ही साथ हम यूज करते हैं पिक्चर टेक्निक। ठीक है, तो बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जिसके मैं नेमोनिक्स बता देता हूँ, और सारे के एंटो सीनो हो या वन वर्ड हो, उनके साथ एक पिक्चर होता है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जब आप पिक्चर देखते हो तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहता है। बहुत सारे आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताऊंगा या वन वर्ड जिसको मैं इंसिडेंट या स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। इसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपको जब क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको अचानक से स्ट्राइक कर जाएगा, सर ने ये इमेज रखा था इस क्वेश्चन के लिए, इसका ये सिनोनिम्स होगा। तो बड़ी आसानी से आप सारी चीजें डील आउट कर लोगे। ठीक है, तो हमारे क्लास में सिर्फ वोकैब ही डिस्कस नहीं होती, इंग्लिश ग्रामर की इंपॉर्टेंट रूल्स भी डिस्कस होते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक हमारी 47 क्लास हो चुकी है। आज हमारा एपिसोड 48 है, आप यूं कह सकते हो क्लास 48 है। तो इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। 2022 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे एसएससी सीजीएल के। और 2023 के आप देख पा रहे होंगे, जब अभी मैं कर रहा हूँ डिस्कस, तो देख पा रहे होंगे हमारे क्लास से काफी क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हैं। तो आपके लिए करना, वो वोकैब के क्वेश्चन बहुत ईजी हो गए थे। ठीक है, और जो इंग्लिश के रूल्स बताया था उस रूल्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हमारी ये क्लास डेली 5 PM पे होती है, मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड पे मैं अभी कंप्यूटर की क्लास ला रहा हूँ, तो वो सीरीज भी देखना ना भूले। ठीक है, हमारे क्लास के साथ जुड़े रहें शुरू से लास्ट तक, तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी और देख पाओगी। बहुत कम समय में मैं आपको काफी चीजें डिलीवर कर देता हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या आज नया है। तो अगर आप हमारे क्लास का जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हर क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, जिसको आपको आंसर करते हैं लिमिटेड टाइम फ्रेम में। अगर आप उस टाइम फ्रेम में करते हो तो मैं आपके कमेंट क्या करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ अगले दिन। ठीक है, बाकी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ, तब जरूर से जरूर कमेंट करें और अपना स्कोर शेयर करें। ठीक है, तो लास्ट क्लास के होमवर्क का सही आंसर किए मधुलिका पाटिल ने और स्वाति ने। ठीक है, तो जो मैं लास्ट क्लास में होमवर्क देता हूँ उसको अगले दिन क्लास में इंक्लूड करता हूँ, ताकि मैं आपको बड़ी आसानी से अच्छे वे में आपको चीजें क्लियर करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्लास और जानते हैं कि आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है क्रम्बल। क्रम्बल मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, तब किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कैसे करते हो? तो क्रश कर दो उसको, तो क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े हो जाए। ग्राइंड कर दो, ठीक है, उसको पीस दो तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। या आप उसको क्या करते हो? ब्रेकअप, तोड़ दो तो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रम्बल के क्या क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स? ब्रेकअप, ठीक है, क्रश, ग्राइंड, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, क्रश। क्रश हमेशा आपका क्या करती है? दिल टुकड़े टुकड़े में तोड़ देती है। फिर आपका क्या होता है? ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो? अपने दांत को पीसते हो, ग्राइंड करते हो दांत को ई करके, ऐसे करके। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना कि क्रम्बल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज का पाई बनाना हो, जैसे फ्रूट का पाई है, तो फ्रूट को क्या करने पड़े थे? टुकड़े टुकड़े तोड़ने पड़े थे, तभी तो ये पाई बना पाएगा। क्योंकि वो पूरा का पूरा फ्रूट तो रख नहीं सकता, तो फिर पाई अच्छा बनेगा नहीं। ठीक है, और बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो आप किसी चीज को तोड़ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? आप उसको जोड़ दो। ठीक है, तो यूनाइट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, कुछ बना लो, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो क्या क्या होगा एंटोनिम्स? बिल्ड, यूनाइट। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। ठीक है, तो धर्म युद्ध के लिए आप क्या करोगे? कोई मूवमेंट चलाओगे, ठीक है, कंपेन चलाओगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रूसेड का। ठीक है, क्रश कर दो उसको, किस चीज के लिए? तो धर्म के लिए उसे क्रश कर दो। ठीक है, तो क्रूसेड से आप याद रखना धर्म युद्ध। ठीक है, कंपेन करोगे, मूवमेंट होगा, ठीक है, ड्राइव, एजिटेट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्करेज। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रूसेड मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। ठीक है, धर्म के लिए युद्ध करना। तो आप क्या करोगे? इंकरेज करोगे बहुत सारे लोगों को, कंपेन चलाओगे, ठीक है, मूवमेंट चलाओगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्करेज। जब आप उसको क्या कर रहे हो? इंकरेज ही नहीं कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, तो धर्म युद्ध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्करेज।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी मतलब होता है लोभ। ये मैं आपको बहुत बार करवा रखा हूँ, ठीक है। ये करवाया था आपको, क्या करवाया था, एवराइज, ग्रीड, मटेरियलिज्म, ये सब मैं आपको करवा रखा हूँ, पहले ही क्लास में करवाया था, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में करवाया था, तो सारी चीजें आपको पहले से क्लियर है, ठीक है। तो क्यूपिडिटी मतलब होता है लोभ, इसका एंटोनिम्स क्या होता है, एपैथी, ठीक है। दोबारा बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्लास देखे होंगे तो आपको चीजें क्लियर होगी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब क्या होता है, उपचारात्मक, ठीक है। किसी भी चीज को क्योर करेगा तो उसका क्या होता है, उपचार हो जाता है। तो क्यूरेटिव है मतलब क्या है, आप उस चीज को क्या करो, हील करो, तो हीलिंग, ठीक है। उसका कोई रेमेडी है, ठीक है, तो रेमेडियल, करेक्टिव, ठीक है, उससे आप क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, करेक्टिव, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यूरेटिव के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, अगर आपका उपचार हो रहा है, ठीक है, क्योर कर रहा है आपको, तो क्या हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, ठीक है। कोई रेमेडी दे रहा है आपको, ठीक है, तो आप में क्या आ रहा है, करेक्ट हो रहे हो आप, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। बात कर ले एंटोनिम्स की, ठीक है। आप में सुधार हो रही थी, अगर आप क्या हो जाए, हार्मफुल, डैमेजिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, ठीक है। ये इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, ठीक है। और कोई बंदा क्या है, क्यूरियस है, तो क्या होगा, ईगर भी होगा, और क्या होगा, इनक्यूसाइट, ठीक है। आप क्या करते हो, इनक्यूसेट का ऐसे याद कर लो, नेमल कि आप किसी भी चीज को जानने की क्या करते हो, कि नहीं नहीं मुझे भी उस साइट पे जाना है, इंक्वायरी करते हो, ठीक है। इनक्यू से आप याद रख लो कि इंक्वायरी करते हो, ठीक है। किसी भी साइट के बारे में इंक्वायरी क्यों करते हो, क्योंकि आपको क्या होती है, जिज्ञासा होती है उसे जानने की, ठीक है। तो इंक्वायरी की है किसी भी साइट की, तो इनकी साइट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बात कर ले एंटोनिम्स की, तो क्या होगा, अनइंटरेस्टेड, जिसमें आपकी क्या हो, इच्छा ही नहीं, जिज्ञासा ही ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि ये कोई टॉय दिखा रही है, तो बच्चे क्या हो रहे हैं, इसके प्रति क्या हो रहा है, जिज्ञासु हो रहे हैं, कि उन्हें भी जानना है कि ये वर्क कैसे करता है, मुझे भी बनाना है, ठीक है। तो अब फिगर देखोगे तब कुछ चीजें क्लियर होती रहेगी, ठीक है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, इसलिए मैं फिगर लाता हूँ। जब आप फिगर देखते हो, वर्ड एक दो बार पढ़ते हो, घर पे जाके एक बार पीडीएफ से आप पढ़ लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो जब आप एक बार जाके घर पे पूरे चीज को एक बार रिवाइज करोगे, ठीक है, पिक्चर भी साथ के साथ देखो, तो आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। 4 से 5 बार इसको देख लो, चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि पता है आपको, वन वर्ड का सेशन होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे यही पूछा था, अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव ए सिटी, उसको क्या बोलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सीटाडेल, ठीक है। सिटी में बनेगा क्या, ठीक है, हाई ग्राउंड में, सिटी के हाई ग्राउंड पे क्या बनेगा, सीटाडेल, ऊंची जगह पे क्या बनाओगे, सीटाडेल, मतलब क्या बनाओगे, किला, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ फिगर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्लैमोरस। क्लैमोरस मतलब क्या होता है, कोलाहलपूर्ण, ठीक है। आपको मैंने इसका बताया था, जब आपको एंडोसिनो बताया था, तब यहाँ पे आपको बताया था कि क्या, आप कहते हो अपने लोगों को कि काम डाउन, क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कोलाहलपूर्ण होते हैं, बहुत शोरगुल करते हैं, ठीक है, मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, तो आप क्या बोलते हो, कूल डाउन, काम डाउन, ठीक है। तो यही होता है क्लैमोरस, ठीक है। क्लैमोरस कब आप काम डाउन बोलोगे अपने लोगों की, अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों, क्योंकि वो क्या मचा रहे थे, कोलाहल मचा रहे थे, ठीक है। तो कोलाहलपूर्ण होता है क्लैमोरस, ठीक है, मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि कैसे ये माइक्रोफोन से क्या कर रही है, नॉइज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है, छोटी जगह में होने वाला अत्यधिक डर, ठीक है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, ठीक है। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। क्लेस्ट्रो होता है स्मॉल स्पेस के लिए, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस कह सकते हो तुम, छोटी तंग जगह पे, ठीक है। जिस तंग जगह से या छोटी जगह से क्या हो, डर हो, ठीक है, वहां पे रहना नहीं चाहे, उसे लगे कि मैं छोटी जगह में रहूंगा तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस बंदे को, ये लिफ्ट में गया तो इसे डर है कि कहीं अगर लिफ्ट बंद हो गई तो मेरा क्या होगा, तो इसको क्या है, डर है छोटी जगह से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसको क्या है, क्लेस्ट्रोफोबिया, ठीक। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात करते हैं, फोबिया मतलब क्या होता है, फियर, ठीक है।
याद रखना, जहां भी फोबिया लगा होगा तो मतलब समझ लेना फियर से रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लिंटेल। क्लिंटेल मतलब क्या होता है? ग्राहक। ठीक है। क्लाइंट तो आपको पता है, क्लाइंट किसको कहते हैं? ग्राहक को। क्लिंटेल मतलब ग्राहकगण, एक से ज्यादा जब ग्राहक होंगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्लिंटेल। ठीक है। कस्टमर्स कलेक्टिवली, ठीक है, जब बहुत सारे कस्टमर एक साथ हो, बहुत ज्यादा ग्राहक एक साथ है, तो उसी को बोलते हैं क्लिंटेल। ठीक है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितने ज्यादा ग्राहक आए हुए हैं, ठीक है, एक ही डील करने वाली है, तो क्या बोलेंगे? क्लिंटेल। ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉकपिट। कॉकपिट क्या होता है? वायुयान में चालक कक्ष। ठीक है। कॉकपिट किसको कहते हैं? जो वायुयान होता है उसमें जो चालक होता है, जो फ्लाइट करता है, ठीक है, पायलट का जो केबिन होता है, उसी को बोलते हैं कॉकपिट। ठीक है। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन क्राफ्ट फॉर द पायलट। ठीक है। क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट होता है किस चीज में? एयरक्राफ्ट में। किसके लिए? पायलट के लिए। उसको क्या बोलते हैं? कॉकपिट। ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस के सेशन होते हैं, ठीक है, तो आज का पहला ईडियम है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। मतलब क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा या उपयोगी। ठीक है। मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन लॉन्ग टाइम। ठीक है। बहुत ज्यादा और अच्छा अच्छा या क्या हो? उपयोगी हो। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। ठीक है। तो पहले देख पा रहे हो कि ब्रेड क्या होता है? पूरा ऐसा बनना होता है। ठीक है। तो लोग इसको खाने में लोगों को दिक्कत होती थी। ठीक है। तो क्या हुआ? फिर डिस्कवर हुआ कि उसका स्लाइस बनाया जाए। ठीक है। अभी आप जो ब्रेड लाते हो तो क्या होता है? स्लाइस फॉर्म होता है। जैसे ही आप पैकेट ओपन करते हो तो स्लाइस फॉर्म होता है, तो आपके लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। आपको काटने नहीं पड़ते हैं स्लाइस में। ठीक है। तो आप क्या करते हो? उसे फाड़ते हो, ठीक है, पैकेट को, और यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपके लिए क्या होता है? बहुत उपयोगी होता है। ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो? इसको मोस्ट यूजफुल इनोवेशन है। ठीक है। तो यहीं से आया था कि बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिटवीन शीला एंड कैरबिडिस। ठीक है। कैरबिडिस होता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रुकिए मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी होगा। शीला बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कैरबिडिस। ठीक है। कैरबिडिस। ठीक है। कैरबिडिस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं शीला। तो याद रखना, बिटवीन शीला एंड कैरबिडिस मतलब क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों विकल्प का खराब होना। चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव। ठीक है। दो अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव में से आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है। आगे कुआं होगा, पीछे खाई होगी, तो आप कहाँ जाओगे? कुएं में गिरना चाहोगे या खाई में जाना चाहोगे? ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको, कि पीछे तूफान है, आगे ये क्या है? मॉन्स्टर्स है। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है? ड्रैगन है। और यहाँ पे क्या है? बवंडर है। तो बेचारा जाए तो जाए कहाँ? ठीक है। अगर बवंडर में जाता है फिर भी मरेगा, और ये ड्रैगन के पास जाता है तो फिर भी इसकी मौत तय है। ठीक है। तो चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव। ठीक है। बहुत सारे होते हैं आपके क्या इडियम्स जिसका मतलब सेम ही होता है। तो चलिए आज उन सबको देख ले कि जिनका मतलब सेम ही होता है। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मतलब क्या? आगे कुआं पीछे खाई, दो बड़ी मुश्किलों के बीच। बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज। ठीक है। डेविल एंड डीप सी मतलब भी वही होता है। ठीक है। जो क्या होता है? सीला एंड कैरवडिस मतलब होता है। ठीक है। एक और होता है, क्या होता है? बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। ठीक है। मतलब क्या है? आगे कुआं पीछे खाई, दो बड़ी मुश्किलों के बीच। अ डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस। ठीक है। आप मान लो कि दो सिंहों के बीच फंस जाओ किसी के, ठीक है, तो क्या होगा? आप किधर भी जाओगे तो आपको चोट ही लगने वाली है, किसी भी सिंह के पास जाओ। ठीक है। तो यही होता है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। ठीक है। तो आपको मैंने तीन ऐसे इडियम्स बताए जिसका मतलब सेम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? बियॉन्ड द पेल। मतलब क्या? अस्वीकार्य। ठीक है। अगर कोई भी चीज बियॉन्ड चला जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं? आप उसको स्वीकार नहीं करते हो। ठीक है। अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। ठीक है। अगर कोई भी चीज बियॉन्ड चला जाए, आपके पहुंच से आगे चला जाए, तो आप उसको स्वीकार नहीं करते हो। ठीक है। अनरीजनेबल हो जाता हो, अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। जैसे कि मान लो कि आपने फेंसिंग की, आपका जमीन यहीं तक था, ठीक है, अगर आपका पड़ोसी क्या करे, इसको तोड़ के अगर यहाँ तक आ जाए, तो क्या होगा? ये अस्वीकार्य होगा, अनरीजनेबल होगा, और क्या होगा? अनएक्सेप्टेबल होगा। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि वो मेरे जमीन में आके रहना चालू कर दे। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बियॉन्ड द पेल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले।
नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि एक पेंडोरा बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हम ओपन करते हैं, की लेके जाते हैं ऐसे और इसको ओपन करते हैं। तो जब ये ओपन होता है तो इसमें से क्या निकलता है? और आप हमारे क्लास के साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से क्या निकलता है। कोई डिजीज नहीं निकलती, बहुत अच्छी चीज निकलती है। अगर आप न्यू है तो मैं आपको बता दूं कि जब पेंडोरा बॉक्स ओपन होता है तो उसमें से क्या निकलता है। तो उसमें से निकलता है 100 गोल्डन रूल्स। किस चीज के? तो इंग्लिश ग्रामर के। तो इसका यूज कहाँ आता है? तो इसका यूज आता है एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सही करने में। ठीक है। तो एक साथ तो हम 100 रूल डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगर 100 रूल डिस्कस कर दिया तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, क्लासेस भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेली अपने क्लास के साथ एक एक रूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसान हो कि आप एक रूल पढ़ो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और अपने दिमाग में उसको फिट कर लो, ताकि आपका 2 नंबर पक्के हो जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 47 रूल डिस्कस कर लिए। आज बात करेंगे 48 रूल की। ठीक है, तो रूल क्या कह रहा है कि वेन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर, ठीक है, जब दो व्यक्ति या कोई वस्तु को कंपेयर किया जाए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट ऑफ थिंग्स शुड बी कंपेयर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप उसके सेम थिंग को कंपेयर करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति को वस्तु से कंपेयर कर दो, वस्तु को व्यक्ति से कंपेयर कर दो। तो थिंग्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, एक एक जैसे होनी चाहिए। अब मान लो किसी की क्वालिटी को किसी के हैबिट से कर दे रहे हो, तो ऐसे नहीं, क्वालिटी की क्वालिटी से, हैबिट की हैबिट से, प्लेस की प्लेस से ही कंपेयर करोगे। ठीक है, आइए सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं क्या कह रहा है। तो द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे की, और यहाँ पे आप किससे कंपेयर करो? दिल्ली से। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? दैट। ठीक है, क्योंकि आप दिल्ली की किससे कंपेयर करोगे? पॉपुलेशन से ही कंपेयर करोगे। सेम थिंग्स में ही कंपेरिजन होती है। ठीक है, अलग अलग चीज में कंपेरिजन नहीं होती है। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा? द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। दैट ऑफ लगा है मतलब क्या? पॉपुलेशन की बात कर रही है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 17 जुलाई की तीनों शिफ्ट की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे शिफ्ट 4 की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम्स बताना है विजिलेंट का। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हो इस सेंटेंस की। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। कौन कौन से? कॉशियस, सिक्योरिटी, बर्गलर, प्रूफ। फटाफट आंसर करेंगे। इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो कॉशियस मतलब क्या होता है? चौकन्ना। ठीक है, ठीक है, विजिलेंट मतलब क्या होता है? चौकन्ना। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? कॉशियस, मैंने सिनोनिम्स ही बता दिया आपको। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉशियस। और क्या बोल सकते हो आप? वेयर। ठीक है, वेयर बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? वॉचफुल। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? सुरक्षा, जिसको आप बोलते हो सेफ्टी। ठीक है, बर्गलर मतलब आपको पता है क्या होता है? चोर, सेंधमार। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हो? स्टीलर। ठीक है, जो चोरी करे। और क्या बोलते हो आप? पिकलॉक। ठीक है, पिकलॉक। ठीक है, पिकलॉक भी बोलते हो। प्रूफ मतलब क्या होता है? प्रमाण। ठीक है, प्रूफ मतलब एविडेंस। ठीक है, ठीक है, ये सब मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एंटोनिम्स बताना है किसका? फिल्थी का। ये भी मैं आपको करवा रखा हूँ क्लास में। ठीक है, फटाफट करेंगे। इंटीग्रल, डिग्निफाइड, क्लीन, बैलेंस। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो फिल्थी का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लीन। फिल्थी मतलब होता है गंदा। आप इसको बोल सकते हो डर्टी। ठीक है, और क्या होगा? मडी। ये सब मैं आपको करवा रखा हूँ। ठीक, इंटीग्रल मतलब क्या होगा? अविभाज्य। ठीक है, जिसको क्या कर सकते? भाज्य नहीं कर सकते, अविभाज्य होता है। ठीक है, अनडिवाइडेड बोल सकते हो। अनडिवाइडेड, जिसको डिवाइड ना कर किया जा सके। और क्या बोल सकते हो? इंटीग्रेंट। ठीक है, और क्या होगा? इंटीग्रेंट। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। डिग्निफाइड आपको पता है।
क्या होता है, गरिमापूर्ण या प्रतिष्ठित होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, डिग्निफाइड है मतलब गरिमापूर्ण है, क्या है, रेपुटेड है, रेपुटेड। और क्या बोल सकते हो, पॉश, ठीक है, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। क्लीन मतलब क्या होता है, साफ, ठीक है, फ्रेश, फेयर, ठीक है, लिख देता हूं मैं एक सिनोनिम्स, क्या होता है, फ्रेश, ठीक है। बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मतलब होता है बंजर, ये मैं आपको करवा रखा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, और क्या बोलते हैं, जेजून, ठीक है। इनफर्टाइल और जेजून क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। इनफर्टाइल, ठीक है, और क्या होता है, जेजून, ठीक है, याद रखना, इनफर्टाइल और जेजून। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको सिनोनिम्स बताना है किसका, इंटरलिंक्ड का, ठीक है। चार ऑप्शन मिलेंगे, कौन कौन सा, सिवियर, फ्री, कंटिन्यूअस, इंटरलेस्ड, ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ टाइम अप हो चुका, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इंटरलिंक्ड मतलब क्या होता है, आपस में जुड़े होना, ठीक है, तो इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरलेस्ड, ठीक है। इंटरलेस्ड मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ा होना है, ठीक है। सिवियर मतलब आपको पता है, सिवियर है कोई भी चीज तो क्या है, गंभीर है, तो गंभीर है तो क्या हो सकता है, डायर, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको, डॉस, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्री मतलब क्या होता है, मुफ्त या आजाद करना, मुक्त करना, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो इंडिपेंडेंट, लिबरेटेड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, निरंतर, ठीक है, अनइंटरप्टेड, ठीक है, आप बोल सकते हो सस्टेन्ड, चलिए मैं लिख दूं सस्टेन्ड, और अनइंटरप्टेड भी होता है, ठीक है, अनइंटरप्टेड भी होता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताने, एंटोनिम्स बताने, किसके, सोफिस्टिकेटेड है, आप हेल्प ले सकते हो किसका, तो इस सेंटेंस का, ठीक है। तो मैं ऑप्शन बता दूं आपको, क्या क्या है, मॉडर्न, टेक्निक्स, प्रिमिटिव, टेक्नोलॉजी, फटाफट आंसर करेंगे। इसी के साथ टाइम अप हो चुका, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, जटिल, ठीक है, और कोई भी चीज जटिल है मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो जटिल, कॉम्प्लेक्स, ये तो कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स है, तो इसके क्या हो जाएगा एंटोनिम, प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव चीज होती है, ठीक है, प्राचीन, वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इजी होती है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, इसका सही एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, एंशियंट, ओल्ड, जो चीज पुरानी होगी वो क्या होगी, इजी होगी, ठीक है। ओल्ड होगी तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, ठीक है। मॉडर्न मतलब आपको पता है, आधुनिक, रिसेंट, न्यू, ठीक है। टेक्निक्स मतलब आपको पता है, तकनीक होता है, और टेक्नोलॉजी मतलब आपको पता है क्या होता है, टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। प्रीमिटिव मतलब होता है ओल्ड, एंशियंट, ठीक है। कोई भी चीज एंशियंट होगा, ओल्ड होगा, तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल होगा, ठीक है। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी आप देखते हो कि सिंपल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस ईडियम का मतलब बताना है, ईडियम है टू प्राइम द पंप, ठीक है। चार ऑप्शन है, टू यूज अ पंप इफिशिएंटली, मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस, इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, आस्क अदर्स टू बी एम्बिशियस, फटाफट आंसर करेंगे, मैं कुछ सेकंड ज्यादा दे रहा हूं आपको। तो आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टू प्राइम द पंप, पंप कर रहे हो मतलब कोई भी चीज को क्या करो, इंकरेज कर रहे हो, तो इंकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। याद रखना, जहां भी पंप होगा तो वो इंकरेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। आप किसी को पंप करते हो तो क्या करते हो, इंकरेज करते हो,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, ठीक है, इस वर्ड का, हैरेंगेव का। हैरेंगेव किसे बोलते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन, एयरप्लेन सेट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, ब्रेकर ऑफ आइडल्स, और लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होता है हैरेंगेव, क्या किसको बोलते हैं? अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, ठीक है। एक लेंदी और एग्रेसिव स्पीच होता है, उसी को बोलते हैं हैरेंगेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए, ठीक है। वर्ड क्या है? अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, बहुत इजी है। लेक्सिकोग्राफर, प्लेगरिस्ट, आइकोनोक्लास्ट, बिब्लियोफाइल। फटाक से आंसर करेंगे, 2 सेकेंड का क्वेश्चन था। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा, किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा। तो जो डिक्शनरी कहता है उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है इवर्वेसेंट का, ठीक है। चार ऑप्शन है, बबली, कंपैरिजन, सबड्यूडेड, और केयरफ्री। फटाक से आंसर करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ठीक है। तो बात कर ले, इवर्वेसेंट मतलब होता है उत्तेजित, आप बोल सकते हो एक्साइटेड। और क्या बोल सकते हो? एजिटेटेड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? सबड्यूडेड, ठीक है, सबड्यूड। बबली मतलब क्या होता है? बबली मतलब होता है चुलबुली, ठीक है। बबल देखते हो ना कैसे चुलबुला होता है, पुट 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 करते रहता है, तो उसी को बोलते हैं बबली को चुलबुली। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना करना, किसी भी चीज को कंपेयर करना, ठीक। सबड्यूड मतलब क्या होता है? सबड्यूड मतलब क्या होता है? अधीन किया हुआ, ठीक है, अधीन, ठीक है। एक्साइटेड है, एजिटेटेड है, मतलब क्या? वो अलग है। और सबड्यूड मतलब क्या है? अधीन। आप इसको बोल सकते हो रिड्यूस। एक्साइटेड है, एजिटेटेड है, मतलब बढ़ जाता है। रिड्यूस मतलब क्या होता है? घटन, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो रेस्ट्रेन्ड, ठीक है, रेस्ट्रेन्ड बोल सकते हो। केयर फ्री का मैं आपको करवा चुका हूँ। केयर फ्री कौन होता है? लापरवाह, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो रेकलेस, सुपाइन, ये सब मैं बहुत बार करवा रखा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है, किसका? अनकंफर्टेबल का, ठीक है। चार ऑप्शन है, कौन कौन से? ईजफुल, डिफिकल्ट, ऑकवर्ड, ट्रबलसम। बहुत ही इजी है, फटाक से आंसर करिएगा। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया। तो अनकंफर्टेबल मतलब क्या था? असुविधा, ठीक, असुविधाजनक, ठीक है। अनहैंडी बोल सकते हो, ठीक है। ईजफुल मतलब क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ईजफुल होगा। ईजफुल मतलब क्या होता है? आरामदेह। आप इसको बोल सकते हो कोजी, ठीक है। कोजी बोल सकते हो, कभी बोल सकते हो, ठीक है, कभी भी होता है। और क्या बोल सकते हो? प्लीजिंग। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन। कोई भी चीज कठिन होगा तो क्या होगा? स्टिफ होगा, आर्डुअस होगा, ठीक है। ऑकवर्ड मतलब क्या था? अजीब, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो? ऑकवर्ड को ल्यूड बोलते हो, ठीक है। आप ल्यूड बोलते हो। और क्या बोल सकते हो? अजीब होगा तो क्या बोल सकते हो? अगली भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। क्लमसी भी बोल सकते हो, क्लमसी भी होता है इसके क्या सिनोनिम। ट्रबल सम मतलब क्या होता है? परेशानी, ठीक है। ट्रबल मतलब क्या होता है? परेशानी। ट्रबल सम मतलब परेशानी। तो कैसे करते हो परेशान किसी को? इसको बोल सकते हो कार्किंग, ठीक है। कार्किंग भी बोलते हैं इसको, परेशानी को। और क्या बोल सकते हैं? पेस्की, ठीक है, ठीक है, पेस्की भी बोलते हैं इसको। चलिए
के बना दो, पेस्की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, कार्किंग पेस्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, वन वर्ड बताना है। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए क्या है, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चार ऑप्शन मिलेंगे, विटनेस, जर्नल, केस स्टडी, सागा। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, इस इडियम का मतलब बताना है, बैक अगेंस्ट द वॉल का। ठीक है, मैं ऑप्शन पहले पढ़ देता हूं, फिर आपको टाइम दूंगा। बी इन अ रिलेशनशिप विच वन वांट्स टू एस्केप, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज इजी, बी इन एन इजी सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। 10 सेकेंड मिलेंगे, फटाक से आंसर करिएगा। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। आप ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां से आपका बचना भी क्या है, कठिन है। ठीक है, चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए, अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको फिगर भी दिया हूं, कब से कब तक आंसर करना है, 5:30 PM से लेके 10 PM सेम डे। ठीक है, और स्कोर भी शेयर करना, ना भूले कि 11 में से कितने आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे जिन्हें वोकैब पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से, और कम समय में प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन की, वोकैब भी पढ़ना है, और इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी सीखने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।